कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना, है ना। और इस बैच में सबसे अच्छी चीज ये रही कि जितना मुझे टाइम चाहिए था, कभी अगर मैंने बोला कि मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मुझे इस बैच से नहीं मिला, और उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। हालांकि वो आपके फायदे के लिए था। अगर मैं 1 घंटा ज्यादा भी पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, 20 मिनट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, या कभी अगर मैं कम भी पढ़ा रहा हूँ, तो सारा सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए था, है ना। हाँ, लेकिन बट स्टिल कई बार बच्चा भावुक होके थोड़ा सा वो रेजिस्ट करता है कि नहीं सर हमें एक्स्ट्रा मत पढ़ाओ, हमें ये मत करो, वो मत करो, है ना। लेकिन आपके बैच से ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम ज्यादा फील नहीं हुई, है ना, और उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, थैंक यू सो मच। स्पैमिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस बैच में मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। स्पैमिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा कभी हुई भी नहीं है। वैसे अगर मैं देखूं सिर्फ एक बैच को छोड़ के जो इस साल था अर्जुना 1.0, है ना, वो मेरी लाइफ की सबसे मतलब ज्यादा स्पैमिंग वाला बैच था अभी तक का। आगे पता नहीं क्या होने वाला है ना, ऊपर वाले की दया रही है मेरे ऊपर कि बच्चों ने ज्यादा परेशान नहीं किया है। लेकिन उस बैच में था, वो हो सकता है कोई भी रीजन हो, कैसा भी रीजन हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, इस बैच में मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सारे अच्छे बच्चे मिले, पढ़ने वाले बच्चे मिले, और ये तभी होता है जब मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, है ना। जब ज्यादा लोग ऐसे हों जो टाइम पास करने वाले हों, जो पढ़ाई नहीं करने वाले हों, वहां पर आपको स्पैमिंग ज्यादा फील होती है। और अगर मान लो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आपको ज्यादा स्पैमिंग का दिक्कत होता नहीं है, जो मुझे इस बैच से नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अपनी कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई है ना क्लास में, सिर्फ पढ़ाई की बात हुई। अगर मैं जब मैं वापस आया हूं, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स, उसमें सिर्फ हमने पढ़ा है ना। मुझे लगता है कि हमने कभी कोई 5-7 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम में कुछ बर्बाद किया हो, है ना, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, है ना। कभी हमारी मुलाकात होगी, बातें वहां भी हो सकती है, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जाने के बाद वो वापस नहीं आता, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने, और ऐसा भी नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि यार मैं कोई टॉपिक छोड़ दूं, उसको मिस कर दूं, वो मुझे थोड़ी सी मेरी अंतरात्मा उस बात की गवाही नहीं देती। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा थोड़ा सा स्पीड अप करके आप सारे टॉपिक करवा दो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए बेनिफिट का होगा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कभी तुम एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, और तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, उस समय तुम बोलोगे साला उस मास्टर ने मैं ये चीज नहीं करवाई है। तो वो भी थोड़ा सा मतलब कभी तुम बोलोगे, और क्योंकि अब तो कहीं पर भी लिख भी सकते हो ये चीज, है ना, ऑनलाइन में, तो मुझे थोड़ा सा ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से मैं सारा सब कुछ ही करवाने में विश्वास रखता हूं, है ना। तो जस्टिफाई किया हमने, यूं मानिए कि फिजिकल केमिस्ट्री जिस तरह की एफर्ट मांगता है, हम लोगों ने उस तरह का एफर्ट किया, ठीक है। और लेकिन सिर्फ एक तरफा मेहनत से काम नहीं चलेगा, मैं आपको फिर बोलूं, है ना। 12th क्लास की जर्नी बहुत लंबी है अभी, तो आप सब लोगों को उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जब भी आप लोग फाइनल एग्जाम देंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए और सब कुछ अच्छा होगा। मतलब मैं तो लास्ट में यही कहता हूं, मैं तो उसी चीज में विश्वास रखता हूं, है ना। मोटिवेशन, आजकल बहुत सारी चीजें चलती है कि मोटिवेशन ये वो फलाना ढिमका, मतलब तो जहां तक मोटिवेशन की बात आती है, मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो, है ना। अगर आपको पता है कि ये चीज क्यों कर रहे हो, कि मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ देना चाहता हूं, मैं उसके लिए इस समय पढ़ाई कर रहा हूं ताकि मैं कुछ अच्छा करूं, पैसे कमाऊं, मेरी पारिवारिक जो स्थिति है उसको मैं बेटर करूं, मैं खुद के लिए अच्छा करना चाहता हूं, मैं उसके लिए अच्छा करना चाहता हूं, मैं इसके लिए अच्छा करना चाहता हूं। जब आपको ये चीज पता है, यस, तो मुझे लगता है कि फिर आप डिमोटिवेट नहीं होते कभी लाइफ में, क्योंकि वो चीज हमेशा आपको अपने पास बुलाएगी कि भाई तुझे मेहनत करनी है ना। तो जब भी आप लोग डिमोटिवेट फील करें अपने जीवन में कभी भी, तो आप ये चीज सोचें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस समय आपका और कुछ मोटिवेशन हो ना हो, कम से कम हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा भी था एक दिन क्लास में, मैं आपसे कह रहा था, पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस है वो आपको तब तक नहीं समझ में आता जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बन जाते, है ना। तो आप उनके लिए अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको कोई और ना मिले, है ना, किसी से मोटिवेट होने के लिए ना मिले, यस, तो आप वहां से मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेशन आपके इर्द गिर्द घूम रहा है रोज सुबह शाम, जो आपसे चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, उनकी आंखें आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती हैं। कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ शेयर करें चीजें, ना, वो आपका भला ही चाहते हैं, यस। तो ठीक है फिर, हाँ खत्म करते हैं फिर। कह रहा महिला मित्र एंड पेरेंट्स, बेटा महिला मित्र तो आज है कल नहीं, आज तुम्हारी महिला मित्र है, हो सकता है कल किसी दूसरे की हो, परसों किसी और तीसरे की हो, है ना। पेरेंट्स तो आपके रहने जीवन भर हमेशा, है ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक स्टेबल चीज के लिए कुछ अच्छा सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। चलो फिर, तो बस मेरे हिसाब से क्लास को खत्म करते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है ना। नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट नहीं, बेटा नंबर तो मैं नहीं दूंगा उसके लिए, सॉरी, नहीं तो मुझे नंबर चेंज करना पड़ जाएगा फिर, है ना। हाँ, तो एक बार फिर से जाते जाते थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए इस बैच में, और मिलेंगे हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी। मुझे इस बैच में पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा मेरे से पढ़ के, यस। ठीक है, फिर खत्म करें सेशन को।
यस, अब स्टोरी वगैरह का टाइम नहीं रहा बेटा, अभी 5-7 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कभी आएंगे वापस आपसे मिलने ना, कभी बैच में से मैं क्लास लगवा लूंगा ऐसे ही, है ना, कभी अगर मन हुआ तो। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। जाते जाते 2 लाइन जो मैं हमेशा अपने बैच में बोलता हूं, यस, कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। मिलेंगे हम लोग कभी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं।